वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट आज का जो वीडियो मॉड्यूल है इस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ओजोन के बारे में। स्टूडेंट ठीक है, ओजोन क्या होती है, किससे प्रिपरेशंस होती है, सीमेंस ओजोनाइजर्स क्या होते हैं, ब्रॉडी ओजोनाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका हम कंप्लीट वीडियो देखेंगे स्टूडेंट और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ओजोन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट O3। और केमिकली हम ये मानते हैं कि इट इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट तो अब ये याद रखिए कि जो ओजोन आप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, वो एलोट्रॉप्स है। किसका स्टूडेंट? वो एलोट्रॉप्स है ऑक्सीजन का। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। और दूसरी बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है स्टूडेंट कि इट इज मोर रिएक्टिव देन O2। ये चीज आप याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हमने ओजोन के बारे में डिस्कस किया कि ओजोन होती क्या है। ओजोन होता है स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला होता है O3 और इसको ये जो होता है ये एलोट्रॉप्स है किसका स्टूडेंट? ऑक्सीजन का। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है स्टूडेंट, कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बनती कैसे है ना, तो प्रिपरेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखिए जिस तरह का जो एपरेटस मैंने बनाया है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं सीमेंस ओजोनाइजर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम इसको? सीमेन ओजोनाइजर। ठीक है, इस एपरेटस का नाम है स्टूडेंट सीमेंस ओजोनाइजर। ठीक है, अब सीमेंस ओजोनाइजर में क्या होता है आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आप ये याद रखिए, इसमें देखिए आपको फिगर अगर साफ साफ दिख रहा होगा तो इसमें ये दो आप देख रहे हैं ना, ये ग्लास ट्यूब होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू कोएक्सियल ग्लास ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट, पहला पॉइंट कि ये जो होता है, जो बना होता है, ये ग्लास का बना होता है, कोएक्सियल होती है ट्यूब। जैसे हमारे घरों में रोटी बनाते समय आपने वो चिमटा देखा है ना, उसी शेप का होता है स्टूडेंट, लेकिन ये पूरा का पूरा किससे बना होता है? ग्लास ट्यूब का बना होता है। ठीक है ना, कांच का बना होता है। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड कर रखा है, देखिए नीचे वाले पोर्शन में और उस वाले में थोड़ा सा आप चेंजेस देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड है। देख रहे हैं स्टूडेंट आप, ये जो शेडेड है, शेडेड किसके कारण आ रही है? इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमने ना कोटेड कर रखी होती है इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है स्टूडेंट कोटेड विद टिन फॉइल। इसको कवर कर रखा है, चाहे आप कवर लिख सकते हैं या फिर कोटेड कह सकते हैं। ठीक है ना, कोटेड कर रखा है टिन फॉइल से। जो ये वाला जो डार्क वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये हमारे पास टिन फॉइल हमने इसके ऊपर से, ग्लास ट्यूब के ऊपर से लगा रखी है। ठीक है ना, अच्छा इतना हो गया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी हम इसको इस एपरेटस को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इस पॉइंट पे, वो पासिंग की जाती है साइलेंट, उसको बोला जाता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, बहुत ही आराम से शांति के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवानी है। अब देखिए यहाँ से आप ड्राई ऑक्सीजन आप थ्रो करेंगे या फिर ओजोनाइज्ड एयर आप यहाँ से डालेंगे स्टूडेंट। जब आप उसको यहाँ से थ्रो करेंगे तो देखिए होगा क्या, वो यहाँ से वो आएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, और यहाँ से भी उसको हीटेड मिल ही रही है। तो अगर कुछ पार्ट तो डायरेक्टली आपका ओजोन बन के बाहर निकल जाएगा, जो नहीं बनेगा वो दोबारा से इधर आएगा और इसके बाद वो यहाँ से होता हुआ आउट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये देखिए जैसे आप ऑक्सीजन को हीट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो वही स्टूडेंट आपका बन जाता है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ओजोन। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कितना सिंपल सा प्रोसेस है। केवल हमें यहाँ पे क्या करना होता है स्टूडेंट? हीट करना होता है। तो अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोसेस में, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर हम किसी प्रोसेस में हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट हम कहते हैं
एंडोथर्मी। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इसे हीट करेंगे तो अगर आप रिएक्शन के लिए हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मी कहते हैं, है ना। जिस रिएक्शन को नीड होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट करता है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक प्रोसेसर था जिसका नाम है सीमेंस ओजोनाइजर। काफी सिंपल भी है, बस इतना से याद रखिएगा। इससे जो ऑक्सीजन हमें, ओजोन जो हमें मिलती है स्टूडेंट, वो केवल 10 to 15%, 10 to 15%, बल्कि अलग अलग रेफरेंस बुकों में अलग अलग ये मिल सकता है, ठीक है। अलग अलग एनसीईआरटी बुकों में भी अलग अलग, मतलब एनसीईआरटी बुकों में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हो सकता है एनसीईआरटी में 5 to 10 हो, फिर आप किसी ऐप के थ्रू देखते हैं तो एनसीईआरटी ऐप में तो वहां आपको अलग मिल सकता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि 10 to 15% इसका रेशियो होता है। इतना परसेंट जो होती है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना से याद रखना है आपको कि कितने परसेंट कन्वर्ट होती है, केवल 10 to 15% इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं स्टूडेंट हम सीमेंस ओजोनाइजर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे ओजोनाइज्ड एयर को फ्लो कराते हैं या फिर ड्राई ऑक्सीजन को हम यहाँ पे फ्लो कराते हैं। फिर जब यहाँ पे फ्लो करा देते हैं तो ऊपर टिन फॉइल में, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हीट मिलती है। जब वो गर्म होने लग जाता है स्टूडेंट तो वो ओजोन बन के यहाँ से आउट हो जाता है। तो इस वाले पार्ट से हम लिखते हैं ओजोन यानी O3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि काफी सिंपल सा प्रोसेस है, आप बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे। याद रखिएगा कुछ फ्यू पॉइंट इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, वो कि 2 कोएक्सियल ग्लास ट्यूब होती है, कोटेड विद टिन फॉइल होता है, ठीक है स्टूडेंट। साइलेंट डिस्चार्ज ट्यूब इसमें होती है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है स्टूडेंट तो ये भी याद रखिएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की इसमें जो वैल्यू है डेल एच की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल एच प्लस 142 किलो जूल मोल इनवर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी हीट की नीड होती है आपको किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को ओजोन में टर्न करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको ये वाला टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला ओजोनाइजर, जो कि हमारा है ब्रॉडी ओजोनाइजर, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर। देखिए ब्रॉडी ओजोनाइजर का भी प्रिंसिपल सेम ही है। आपको क्या करना होगा, आपको ऑक्सीजन को हीट करना है ताकि वो किस में टर्न हो जाए स्टूडेंट, ओजोन में, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या चाहिए होगा, एक एक्स्ट्रा हीट की नीड है। अब देखिए हीट करने का यहाँ पे मेथड क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने 2 इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे होंगे, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, ठीक है। ये इस तरह से मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये 2 हमारे इलेक्ट्रोड हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहला आप तो इसमें H2SO4 का एक सॉल्यूशन लेंगे। शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इस तरह से एक सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है। पेंसिल बहुत लाइट है, शायद इसलिए ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया है जिसका नाम है H2SO4, ठीक है। वो इस पूरी ट्यूब में इवनली स्प्रेड है, पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझ लीजिए कि कैसा वर्किंग करता है। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये याद रखिए कि आप यहां से यू ट्यूब की एक शेप लेंगे, यू ट्यूब की ग्लास शेप ऐसे होगी, ग्लास की यू ट्यूब की शेप वाली ट्यूब लेंगे आप। देख रहे हैं आप, ये कांच की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, और यू ट्यूब इसका शेप होता है। देखिए यू है ना, यू शेप में इसकी ये ट्यूब बनी होती है, जो वो यू शेप में। अब इसका जो एक पार्ट है, एक शेप तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ से थिक है। रीजन ये है कि उसके अंदर अलग से एक सेपरेट इलेक्ट्रोड डालने के लिए एक और ग्लास ट्यूब डाल रखी है, ठीक है स्टूडेंट। अब होता क्या है, देखिए जब आपने H2SO4 यहाँ से इसके अंदर डाल रखा है, H2SO4 बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है, आप सबको पता है। अब जैसे कि हमने यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन O2 यहाँ से थ्रो कराया, इलेक्ट्रोड के थ्रू स्टूडेंट क्या होगा, ये H2SO4 हीट होगा, जिसके कारण क्या होगा, O2 आपकी कन्वर्ट होने लग जाएगी O3 में, और O3 में जैसे ही कन्वर्ट होगा यहाँ से आउट। इस इलेक्ट्रोड के थ्रू H2SO4 थोड़ा सा हीट होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, और उस गर्मी के कारण जो आपकी ओजोन है, ऑक्सीजन है, वो ओजोन में टर्न हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि यू शेप में इस तरह की ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस ग्लास ट्यूब के एक पोर्शन तो बिल्कुल नैरो है, लेकिन दूसरा वाला पोर्शन थोड़ा थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक और इलेक्ट्रोड रखा होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमने लिक्विड फिल कर रखा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे पास H2SO4। अब स्टूडेंट आपको ये याद रखना है स्टूडेंट कि यहां से आप ड्राई O2 फ्लो कराएंगे, तो जब O2 को आप हीट करेंगे
देखिए जब आप O2 को हीट करेंगे तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सा प्रोसीजर है। तो देखिए हीट करने का मेथड क्या है कि हम हीट करेंगे H2SO4 को, ठीक है स्टूडेंट। तो जब वो हीट होगा तो जब इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन के आसपास का ग्लास ट्यूब है, ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो टर्न होने जाएगी स्टूडेंट धीरे धीरे ओजोन में, और यहाँ से वो ओजोन बन के आउट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये है हमारे पास स्टूडेंट ब्रॉडी ओजोनाइजर, जो कि काफी सिंपल है, जैसे सीमेंस ओजोनाइजर है ऐसे ही ब्रॉडी ओजोनाइजर है। मेनली ये 2 ही टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप ये बना सकते हैं। 2 एपरेटर्स हमारे पास है। एक और एपरेटर्स होता है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है सीमेंस एंड हॉल्स के ओजोनाइजर्स। लेकिन फिलहाल आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये 2 टाइप के बता दिए, जो कि सीमेंस एंड ब्रॉडी ओजोनाइजर है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा कि ब्रॉडी ओजोनाइजर्स क्या होता है। चलिए, मैंने कहा था कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के साथ ही आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिए कि O3 इज अ डायमैग्नेटिक, ठीक है स्टूडेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये है कि ओजोन इज न्यूट्रल टू लिटमस, ठीक है स्टूडेंट। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा कि ये न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। लिटमस पेपर में अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट वन इज, देखिए इसकी कलर की बात होगी तो, लेकिन मैं आपको तीनों स्टेट में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। देखिए अगर आपकी ओजोन गैस फॉर्म में, जो कि मोस्टली गैस ही होती है, ठीक है, तो गैस फॉर्म में देखिए, जैसे गैस में अगर हम बात करें तो गैस पे जो ओजोन का जो कलर होता है स्टूडेंट, वो होता है प्ले ब्लू, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में स्टूडेंट उसका जो कलर होता है वो अलग होता है, वो होता है डार्क ब्लू, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से जब वो सॉलिड फॉर्म में आती है तो उसका स्टूडेंट होता है वॉयलेट ब्लैक, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि ओजोन की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी। वो 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है स्टूडेंट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे और प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए कि जो ओजोन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो ओजोन है स्टूडेंट, उसमें जब उसको कंडेंस करने की कोशिश करेंगे आप, इट्स कंडेंस टू ब्लू लिक्विड। देखिए अगर वो गैसेस फॉर्म में, आप उसे लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं ना, तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट याद रखिए उसके लिए आपको उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 161.2 केल्विन। स्टूडेंट इसकी थोड़ा सा रिएक्टिविटी, रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। रिएक्ट विद मेटल, क्या होगा अगर आपका जो ओजोन है वो रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ओजोन। तो इस ओजोन होती है स्टूडेंट हमारे पास O3, और अगर वो हमारे मेटल यानी कि किसी सिल्वर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगी, तो सबसे पहले इसने बनाया स्टूडेंट सिल्वर का ऑक्साइड और O2 जनरेट करती है, ठीक है। O2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसका ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये खास तौर पे वैसे ही केसेस देखा गया है स्टूडेंट, किसके लिए, सिल्वर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन स्टूडेंट व्हेन ओजोन रिएक्ट विद NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, NaNO3 की फॉर्म बनेगी और वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। देखिए जैसे मेटल का केस है, ऐसे रिएक्ट विद Hg अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो सेम रिएक्शंस होगी। यहाँ पे मैं एक अलग से दिखा देता हूं आपको, ठीक है। रिएक्ट विद मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी होती है हमारी Hg, ठीक है। ऑक्सीजन से ओजोन से रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगी और Hg का ऑक्साइड बनाएगी। तो यहाँ पे 2 से 2 कर दीजिए, देखिए ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई इसकी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बनाया इसने मर्क्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन।
ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आप ये समझिएगा कि जो ओजोन होता है स्टूडेंट वो O3 है, तो जो उसकी स्ट्रक्चर होगा वो एनोमलस रेजोनेंस फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए मैं बनाता हूं पहले ओजोन यानी कि O3, उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो ओजोन होता है O3, O1 2 3, ठीक है ना। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो याद रखिएगा 116 का होता है, ठीक है। वैसे 0.8 डिग्री भी होता है, वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट वैसे 116 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और तीन ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन हो गए। इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है स्टूडेंट वो होती है, वह यहाँ पे लिख देता हूँ 127.8 पिकोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ओजोन का। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको रेजोनेंस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा हमारे पास, एक तरफ डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं आप, और यहाँ पे दो बॉन्ड बच जाएंगे, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे एज वेल एज 6 रहेंगे जो कि इसके आउटमोस्ट सेल में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये नेगेटिव आयन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन रहेगा इसके, ठीक है। यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए ओजोन, अगर आपको लगता है कि ओजोन का यूज केवल एटमॉस्फेयर में एक्शन यूवी के लिए होता है ना, अल्ट्रावायलेट रे को रोकने के लिए होता है, तो इसके अलावा बहुत सारे एक्शन है स्टूडेंट, याद रखिए। इट इज used as bleaching agent। ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा इसका। सेकंड पॉइंट ये होता है स्टूडेंट कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा कि ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है स्टूडेंट, जो आपको याद रखने ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिए स्टूडेंट कि ओजोन एक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब देखिए मैं आपको जरा समझा देता हूं कि कैसे हम ओजोनलाइसिस एल्केन का करके दिखा सकता हूं आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई एल्केन मतलब जिसमें डबल बॉन्डिंग होता हो, जैसे स्टूडेंट मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका ओजोनलाइसिस करते हैं हम, ठीक है, ओजोन के साथ रिएक्शन करके। तो देखिए जब ओजोनलाइसिस किया जाता है तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड से ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, और H2CH2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, तो इस तरह से बनेगा, और यहां से आपको इतना इतना ब्रेक करके आउट करना है, ठीक है। इस तरह से जो बनेगा स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं हम ओजोनलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस ओजोनलाइसिस का है। तीन यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है जिसको हम ऑक्सीजन ओजोन बोल रहे हैं। तब देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि आपका HCHO, देखिए CH2O है ना, फिर CH2O, तो CH2O ऐसे लिख सकते हैं। अगेन CH2 निकल रहा है तो उसके आगे मैं 2 लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन की एक फॉर्म निकल रही है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसको गिब्स के नीचे भी नेगेटिव शो कर सकते हैं, तो ये एल्डिहाइड की फॉर्म फॉर्मेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया होगा कि ओजोनलाइसिस क्या होता है, ठीक है। तो ओजोनलाइसिस मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि एल्कीन को या फिर एल्काइन को आप ओजोन के साथ अगर हीट करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो वो उसका ओजोनलाइसिस करता है, यानी कि उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो देखिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसने 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनाए यहाँ पे। चलिए अब हमने देखिए स्टूडेंट कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। वी ऑल नो ओजोन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर ओजोन लेयर ना हो स्टूडेंट तो स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि सनलाइट की जो रेडिएशंस होती है स्टूडेंट उसमें यूवी रेडिएशंस भी होती हैं, यूवी रेज भी होती हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, हमें स्किन कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं, स्किन पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ओजोन लेयर होती है, लेकिन उसका डिप्लीशन होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्टेरोस्फीयर इज द कॉजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब स्टूडेंट दे आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट, यानी कि ठंडे करने वाली चीजों में इसका यूज होता है, जैसे कि AC में इसका यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका अलावा फ्रिज में इसका यूज होता है स्टूडेंट। तो ये जो है हम लोगों के थ्रू ओजोन लेयर को धीरे धीरे खुद ही डिप्लीशन किया जा रहा है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है स्टूडेंट, तो लॉकडाउन की ड्यूरेशन में अभी तक 40 डेज जो है लॉकडाउन के हो चुके हैं, जिसके कारण आपने सुना होगा, शायद हो सकता है आपने न्यूज सुनी हो, कि अंटार्कटिका के ऊपर जो
ओजोन होल पाया गया था स्टूडेंट, वो धीरे धीरे जो है वो हीलिंग हो रहा है, धीरे धीरे वो कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से, क्योंकि जब हम कम से कम गाड़ी वगैरह कार वगैरह चलाएंगे स्टूडेंट, कम से कम अगर हम पॉल्यूशन जनरेट करेंगे स्टूडेंट, आप जानते होंगे स्टूडेंट कि इस ड्यूरेशन में, लॉकडाउन की ड्यूरेशन में कोई भी फ्लाइट इधर से उधर नहीं चली। तो जब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि एक तो हमारे पास, हमको लगता था अभी तक केवल कि एक ही रीजन है, ये रीजन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेंट से रिलीज हुई, जिस कारण हमारी ओजोन जो है वो डिप्लीशन हुआ। लेकिन नहीं स्टूडेंट, इसका पीछे एक और स्ट्रांग मैं आपको बताता हूँ, वो है कि जो जेट एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट, की जो जेट एरोप्लेन होते हैं स्टूडेंट, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारे ओजोन को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन में। तो जहां पे ओजोन की नीड है वहां पे ऑक्सीजन आ जाती है, जिसके कारण आपको ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीशन होता जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये अनदर केस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर स्टूडेंट, ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अनदर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज release of oxides of nitrogen into, कहां छोड़ जाती है स्टूडेंट, ये स्टेरोस्फेयर में, ठीक है स्टूडेंट। स्पेयर बाय द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन। अब देखिए, जितने भी एरोप्लेन वगैरह फ्लाइट्स वगैरह थी, अगर ये सब के सब हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे कैंसिल करी थी, जिसके कारण कोई भी पॉल्यूशन जो है, एनओ मॉलिक्यूल्स जो थे वो इन्वायरमेंट में नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण स्टूडेंट जो आपका वो थी क्या, ओजोन लेयर, उसका धीरे धीरे जो डिप्लीशन पॉइंट था वो धीरे धीरे कवर होता चला गया। और इसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट, आपकी जो ओजोन लेयर है वो फिर से सही हो गई जैसे कि वो पहले थी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो जेट प्लेन होते हैं उनके कारण भी वो क्या करते हैं, जो फ्यूल यूज करते हैं उसमें NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। अब जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होगी स्टूडेंट, तो वो क्या करेगी स्टूडेंट, वो इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। कैसे, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये NO है हमारे पास, ये रिएक्शन कर रही है ओजोन के साथ, तो ये बना देती है NO2, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो ये एक अनदर मेथड है उसका, आप ये समझ सकते हैं कि अनदर केसेस है जिसके कारण डिप्लीशन हमारा ओजोन लेयर होता था। अभी तक हमें केवल एक फैक्ट पता था, अब ये हमारे 2 फैक्ट हो गए स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने स्टूडेंट अपना कंप्लीट कर लिया है पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के बारे में। कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपना, वो होगा सल्फर। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।